नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल और आप देख रहे हैं जागरण जोश। आज हम पहुंच चुके हैं नोएडा में सेक्टर 27 में कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर, क्योंकि आज है सीबीएसई क्लास 12th वालों का फिजिक्स का पेपर। तो आइए जानते हैं कि बच्चों का पेपर कैसा गया और क्वेश्चंस किस तरीके के आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो हाउ वाज द पेपर फॉर यू? पेपर अच्छा था, मॉडरेट था, ज़्यादा लेंदी भी था, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन कह नहीं सकते कि हाँ ज़्यादा भी था, लेकिन अच्छा था। तो मतलब कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ 100, अगर इंटरनल्स वगैरह सब कुछ मिला लिए जाए तो? इंटरनल वगैरह अगर मिला लिए जाए तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि मतलब 80+ आ ही जानी चाहिए। 80+ आ जाने चाहिए। सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर्स में क्या डिफरेंस लगा आपको? सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर में ये डिफरेंस लगा कि जो मतलब प्रीवियस ईयर जो PYQ था वो ना थोड़ा मतलब हार्ड भी था और लेंदी भी था। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा ईजी था, मॉडरेट था, नॉर्मल बच्चे कर लेंगे। अच्छा, और साथ ही साथ देखा जाए फिजिक्स से आगे, मतलब पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपका PCM है या PCB है? PCB। PCB। तो अभी जाके कुछ मेडिकल लाइन में ही करना है या फील्ड चेंज कर लेनी है? नहीं, फील्ड क्या ही चेंज करनी है, मेरी मदर भी उसी फील्ड में है तो मेरे को भी उसी फील्ड में जाना है। तो मैम, आपने क्या एडवाइस दी थी अपने बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले? मैंने बताया था, जैसे कि मैं खुद ही ऑफ करके बैठी थी अपना जॉब वगैरह, कि मतलब मैं ध्यान दे पाऊँ कि बच्चा बैठ पा रहा है या नहीं। और सब लोगों को भी ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर। क्या फ़ोन दे के चले जाते हैं तो बच्चा वो नहीं करता है जो उसे करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ऑफ़ किया, 1 हफ्ते से लीव पर हूँ अपनी जॉब से, और आई होप कि थोड़ा सा तो बेटर करेगी। तो मतलब बच्चे के साथ साथ आपके लिए भी थोड़ा सा ये एक हार्ड फ्रेज, एक स्ट्रगलिंग फ्रेज है कि नहीं, मेरा बच्चा कुछ तो कर ले। फिजिक्स में इसको थोड़ा प्रॉब्लम भी था ना फिजिक्स में, तो फिर इसलिए ऑफ भी करना पड़ा और मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा इसके साथ। बट हाँ, आई होप कि हो जाएगा। अच्छा, और मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने बच्चे से कि मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने जैसे कि बताया कि वो बायोलॉजी में है, उन्होंने PCB लिया है, तो व्हाट डू यू वांट कि कोर मेडिकल लाइन में जाए या फिर फार्मा वगैरह भी ओके है? पहले नीट करेगी, आई होप कि वो क्लियर हो जाए तो बस। और एग्जामिनेशन हॉल में आने से जस्ट पहले आपकी एडवाइस क्या थी? कि स्ट्रेस मत लेना माइंड पे, जो करा है तुमने और जो उसमें जो सबसे पहले आता है कि जो तुमने करा है, जो तुम्हें समझ में आ रहा है, बस वही करो और भूल जाओगी। ये कोई मतलब प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि पढ़ रहे हो तुम इतने दिनों से, तो जाहिर सी बात है वही सब आने वाला है, तो रिलैक्स थी। ओके, और प्रिपरेशन वगैरह तो ठीक है, बट किस तरीके से आप बच्चे को मोटिवेट करते हो? लाइक, क्योंकि आपको काफ़ी बार माइंड रिलैक्स भी करना पड़ता है, बच्चे को थोड़ा काम भी करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों में भी काफ़ी स्ट्रेस देखने को मिलता है, तो वो आप किस तरीके का मोटिवेशन देते हो? मतलब बताना पड़ता 12th है। क्लास के बच्चे और है तो तुम्हें उनसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, बस यही मोटिवेशन होता है मेरे घर में। सो हाउ इज़ द पेपर फॉर यू? पेपर वॉज टफ। पेपर वाज टफ। कौन सा सेट रिसीव हुआ था आपको? सेट 2 रिसीव हुआ था और लाइक काफ़ी जेई मेंस के लेवल का पेपर था। ओके, तो कौन सा सेक्शन ऐसा था कि जिसमें आपको बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी हो? सेक्शन 5 जो था, सेक्शन डी जो था, जो 5 मार्कर होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज तो फेस। सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर में बेसिकली आपको क्या डिफरेंस देखने मिला? सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी फार्मूला बेस्ड थे और काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, और जो पेपर में जो लाइक क्वेश्चंस आए हैं वो काफ़ी डीपर कॉन्सेप्ट्स और लाइक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड थे। तो आगे का क्या प्लान है कि PCM है, PCB है? PCM है। ओके, तो आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या करना है PCM लेके? अभी तो जेई मेंस देना है, उसके बाद कोई इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा गवर्नमेंट मिलेगा तो और नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा है आपका? नेक्स्ट एग्ज़ाम केमिस्ट्री है। उसके लिए क्या प्रिपरेशन? आप जाते ही तुरंत ही प्रिपरेशन पे लग जाना है या थोड़ा सा रेस्ट लेना है? थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, उसके बाद प्रिपेयर करूँगी। सो हाउ वाज द पेपर? इट वॉज़ लाइक मॉडरेट। अच्छा तो गया, लेकिन बहुत ही अच्छा नहीं गया। जैसे पीरियड का पेपर था तो ठीक ही गया, जैसा जाना चाहिए था। आई एम हैप्पी बिकॉज फिज़िक्स का पेपर ख़त्म हो गया। इतना डिफिकल्ट लगता है फिजिक्स आपको? आई हेट फिज़िक्स फॉर रियल। PCM और PCB? PCM। PCM। तो अभी आगे जाके JEE वगैरह कुछ? जेई तो दे दिया है, बट आई वॉन्ट टू परस्यू एविएशन, सो दैट्स वाई मैंने PCM लिया था। लेकिन फिजिक्स के बिना तो कहीं कुछ नहीं होना है। एक्चुअली फिज़िक्स मैंडेटरी है, दैट्स वाई मुझे लेना पड़ा। अच्छा, तो आपने कौन सी ऐसे प्रिपरेशन टिप्स फॉलो की जिसने आपको हेल्प किया? लाइक देर आर मैनी यूट्यूबर्स अवेलेबल जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहे हैं हमें पढ़ाने के लिए, एंड कोचिंग वाले टीचर्स भी बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करवा रहे हैं पढ़ने के लिए।
तो देर आर मैनी, जैसे यूट्यूब में ग्राफ्स हैं, उन्होंने दे दिया, पूरा डेरिवेशन दे दिया, इंस्टेंट टिप्स दे दिए, हर चीज़ दे रखा है हमें, बस हमें पढ़ना है बैठ के, बस हमें टाइम इन्वेस्ट करना है, एंड हार्ड वर्क के बिना तो कैसे ही मिलेंगे नंबर। ओके, कौन सा सेट रिसीव हुआ था आपको? 2 सेट 2। कौन सा सेक्शन ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल आ गया है? सेक्शन बी बहुत ही ऐसा ना ख़राब सा था, सेक्शन सी अच्छा था बहुत, एंड सेक्शन डी भी अच्छा था 3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन अच्छे थे, एंड तीसरा क्वेश्चन वॉज नॉट गुड। न्यूमेरिकल्स पे कितना फोकस था? न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आए थे? लाइक मिक्स था हर चीज़, हर क्वेश्चन में थ्योरी भी थी और न्यूमेरिकल्स भी थे, तो वो मिक्स्ड है। ओके, और ऐसा क्वेश्चन पर्टिकुलरली किस कॉन्सेप्ट पे था, या कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगा हो? मुझे लगता है मैग्नेटिज्म बड़ा ऐसा बहुत ही टफ था, एंड मैग्नेटिज्म मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करी थी क्योंकि टाइम नहीं था, 3 दिन ही मिले थे हमें पढ़ाई के लिए, तो मैग्नेटिज्म वाज टफ। तो अभी नेक्स्ट क्या प्लान है कि अभी जाके थोड़ा सा आराम करना है, या फिर अब तुरंत ही जाके केमिस्ट्री के लिए लग जाना है? नहीं, अभी तो 6 दिन की छुट्टी है, 27 को पेपर है, तो अभी आराम से घर जाके सोएंगे, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जब पेपर आएगा तब ज़्यादा स्ट्रेस होगा 27 के पहले। ओके, सो हाउ वाज द पेपर फॉर यू? पेपर वॉज मॉडरेट, ना इजी था ना मुश्किल था, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो नहीं आए एकदम, जो जैसे रे ऑप्टिक्स से हमें जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एकदम नए नए क्वेश्चंस हैं जो मतलब सैम्पल पेपर्स में भी नहीं थे या जो प्रैक्टिस करा उनमें नहीं था। कौन सा सेट मिला था आपको? मेरा सेट 1। ऐसा कोई सेक्शन जो लगा हो यार ये तो बहुत मुश्किल आ गया? सेक्शन बी सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा था, और सेक्शन सी भी थोड़ा सा था, पर सेक्शन बी सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा था। न्यूमेरिकल्स पे कितना फोकस था? किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आए थे, और कौन सा ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक था जिसके न्यूमेरिकल्स आपको लगा कि थोड़े मुश्किल है? न्यूमेरिकल्स मतलब मेरे को ऐसे ज़्यादा दिखे, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स थे नहीं, और जो थे वो मतलब मुश्किल नहीं थे, बेसिक से ही थे, नॉर्मल फॉर्मूले इस पे सोल्व हो जाएं। थ्योरी पे ज़्यादा फोकस था या फिर न्यूमेरिकल्स पे? पेपर में थ्योरी पे ज़्यादा फोकस था। ठीक है, और सैम्पल पेपर, क्योंकि सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स भी आई एम श्योर आपने सॉल्व किए होंगे, सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स हुए या फिर जो मेन क्वेश्चन पेपर हुआ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो थे उसमें और अभी वाले पेपर में आपको क्या डिफरेंस लगा? डिफरेंस यही था कि मतलब जैसे पहले के जो पेपर्स थे उनमें एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते थे वो लगता था कि हाँ ये आएंगे, लेकिन इस पेपर में क्वेश्चंस बिल्कुल ही अलग थे, मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये क्वेश्चन आ सकता है। पीसीएम और पीसीबी? पीसीएम। पीसीएम तो आगे जाके क्या इंजीनियर ही बनना है? नहीं, लॉ करूँगा। लॉ करूँगा फिर जज। ओके, मतलब पीसीएम फिर लिया क्यों, अगर लाइक लाइन डेविएट करनी थी तो? पापा चाहते थे। ओके, सो अभी जाके तुरंत पढ़ाई पे लग जाना है या फिर अब मस्ती वस्ती करनी है, फिर आखिरी मोमेंट पे देखेंगे जो करना है? नहीं, थोड़ा खा पी के फिर केमिस्ट्री के लिए। सो मैम, जब आपका बच्चा एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आया उनका रिएक्शन क्या था? इट वॉज मिक्स एक्चुअली, जो मैंने देखा इट वॉज मिक्स रिएक्शन, यस। ओके, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर चाइल्ड? क्योंकि ऑब्वियसली बोर्ड्स है, 12th है, तो नाउ दे हैव टू टेक अ स्टेप कि उन्हें अब करियर में जो लाइन में जाना है, दे हैव टू चूज दैट। व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर चाइल्ड? बट ऑब्वियसली कि मतलब अच्छा ही करें, क्योंकि दिस एग्ज़ाम विल डिसाइड देयर करियर, देयर फ्यूचर इनफैक्ट। तो बट ऑब्वियसली इफ दे वुड हैव वर्कड हार्ड तो करियर भी वैसे ही उसी हिसाब से सेटल होगा। Okay, so how do you motivate your child for studies and for everything? By giving her what should I say, she's very much crazy about chocolates and all that. Yeah, I keep on boosting. There are so many ways of actually boosting your kid. In fact, when she's in a studying mode and she wants to have chocolates, she has a lot of cravings. That time coffee, chocolates, sweets, I just keep on giving her, that keeps her what should I say, Energized. yeah, exactly, energized, और उसको लगता है कि नहीं मुझे कुछ मिल रहा है खाने को, then she keeps on looking like fresh and feels like fresh, and that time she keeps on going for studying. So we can say you bribe your child. Exactly, I bribe her. Yes, exactly, I bribe her. Okay, so like, do you see any behavioral changes, like she's going through her board exams and everything, so do you see any behavioral changes, and is it possible for you to manage with her, like she's dealing with a lot of stress for the boards and everything, so how do you manage that?
Well, it's a very difficult question for every mother and for every kid. Actually, everyone is facing the same problem. Either it's a kid or either it's a mother. Yes, there are a lot of mood swings, a lot of stress, a lot of pressure is there. But yes, I must say that those kids who prepare from day first, they are in less stress rather than those kids who who prepare at the last moment. But yes, we need to manage. We need to have a self-control on our aggression, and if we'll have our control, and then she'll be able to focus on that. But sometimes it's it's a saying, but no one is able to do that. So how was the paper for you? इट वॉज अ बिट डिफ़िकल्ट वी कैन से या मॉडरेट कह सकते ज़्यादा से ज़्यादा वही था मतलब ईजी भी नहीं था ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था So do you think your preparation was sufficient? यप आई थिंक माई प्रिपरेशन वॉज सफिशेंट बट वही था पेपर ने रुला दिया अल्टीमेटली बट ठीक है रुला दिया इन द सेंस लेंदी वे में रुला दिया या डिफिकल्ट वे में रुला दिया? लेंथी वे में हम कह सकते हैं जिनके कंसेप्ट क्लियर थे तो वो लोग तो जल्दी जल्दी लिख लेंगे बट डिफ़िकल्टी लेवल वॉज लाइक ठीक कह सकते मॉडरेट ही था इट्स लाइक दैट मोर लाइक दैट ओनली ओके सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर 12th बोर्ड्स, आगे भी काफ़ी एग्जाम्स हैं, मैथ्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, तो व्हाट प्रिपरेशन टिप्स और स्ट्रैटेजीज डू यू फॉलो? मैं सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ कि मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है सिर्फ मम्मी की डांट मम्मा होती है पीछे एकदम कि इतना पढ़ना है फिर अल्टीमेटली जाके रियलाइजेशन होती है हाँ पढ़ना पड़ेगा. तो स्ट्रैटेजीज टिप्स यही हैं कि अपने जो आपके पुराने सैम्पल पेपर्स हैं जो आपकी एक्स्ट्रा बुक कंसल्ट करते हो आप दैट इज़ अ मस्ट आई कैन से बट NCERT भी कर लेनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लाइक फॉर बोर्ड्स फिर बाकी एक्स्ट्रा के लिए यू शुड कंसल्ट अदर बुक्स ऑल्सो. PCM या PCB? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. माई पेरेंट्स ऑलवेज वॉन्टेड टू मी टू बी अ डॉक्टर बट पता नहीं बड़े होने के बाद आई रिफ्यूज्ड. तो मैंने कहा चलो ठीक है यार डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर ही सही तो PCM. So you want to be an engineer, decided है ये? बीटेक करने का मन नहीं है मेरा बट ठीक है लेट्स सी अभी तो वही है फ़िलहाल. हाँ मेन इंजीनियर. तो CBSE सैम्पल पेपर्स हो गए, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए, और जो आज का मेन क्वेश्चन पेपर था, आपको डिफरेंस क्या लगा सब में? डिफरेंस ये लगा कि हमारा जो सैम्पल पेपर मतलब जो सैम्पल पेपर्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमारे स्कूल के पेपर्स भी बनते थे तो दे वर लाइक वेरी 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 मच डिफ़िकल्ट बट उसके हिसाब से आज थोड़ा मॉडरेटली कम था तो ऐसा कुछ था सीन. ओके सो आपने जो चीज़ें क्लास में सीखी थी, अपनी कोचिंग क्लासेस में सीखी थी, और जो आपके मेन पेपर आया उसमें वो चीज़ें किस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई? हाँ नाइस. मैं उस टाइम पे लाइक क्लास में एंड स्कूल में ऑनेस्टली मेरा इस साल इतना था नहीं ठीक से बट स्टिल जो भी पढ़ा घर पे ही पढ़ा. कोचिंग में भी आई यूज़ टू गो एंड हाँ वहाँ से भी थोड़ी बहुत हेल्प हुई बट घर पे ही पढ़ा जो भी पढ़ा. लाइक स्कूल का भी उतना सपोर्ट मतलब था अच्छा खासा बट मेन सेल्फ स्टडी से ही होता है. सो अभी खुद को री एनर्जाइज करना है, माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना है, या तुरंत ही जाते ही पढ़ने लगना है? री एनर्जाइज. अभी घर जाऊंगी आराम से बैठूंगी लाइक थोड़ा सा हो गया चिल विल हो गया नीचे वीचे चली गई. शाम से केमिस्ट्री. तो मम्मी फिर डांटेंगी नहीं अभी जाके रिलैक्स करोगे तो? वो कह नहीं सकते वो तो डाइसी अभी भी वो मूड पे डिपेंड करता है मम्मा के. सो हाउ वाज द पेपर फॉर यू? The paper was very tough for me. It was tougher than all the pre-boards and all the sample papers that I had solved so far. ओके सो कौन सा सेट रिसीव हुआ था आपको? मुझे set 2. ऐसा कोई सेक्शन जो लगा हो यार ये तो एकदम ही, क्योंकि आपने बताया जैसे कि आपको डिफ़िकल्ट लगा पेपर, लेकिन ऐसा कोई सेक्शन जो आपको लगा हो ये तो हो ही नहीं पाएगा मुझसे? I would say section E 5 markers सारे के सारे, क्योंकि उसमें बहुत सारे 5 markers ऐसे थे जिनकी डेरिवेशन मैंने आज तक नहीं देखी. मैंने कुछ नई डेरिवेशंस तो पक्का खोज दी होगी आज पेपर में बैठे बैठे. तो सेक्शन E was very tough for me. ओके सो सैम्पल पेपर्स हो गए, CBSE के प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए और प्री बोर्ड्स हो गए, और आज का जो मेन क्वेश्चन पेपर था, क्या डिफरेंस लगा आपको? आज का डिफरेंस बस ये था कि पेपर वॉज वे टफर देन एवरी सैम्पल पेपर दैट आई हैड सॉल्व्ड सो फार. मैंने ऐसे क्वेश्चन देखा जो मैंने सैम्पल में आज तक नहीं देखा. मुझे लगा NCERT से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बट मुझे तो कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं देखा कुछ एक दो के अलावा छोड़ के. MCQs भी कोई बहुत ईजी नहीं आए थे, दे वर टफ फॉर मी एंड आई वुड से कि बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस भी भरे हुए थे. आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक मेरे कुछ 40 से ऊपर तो आ ही जाएंगे. न्यूमेरिकल्स पे इस बार कितना फोकस था? थ्योरीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था या न्यूमेरिकल्स को?
न्यूमेरिकल्स पेपर में ऐसे कुछ बहुत नहीं पूछे गए थे, एंड अगर पूछे भी गए थे तो बहुत ज़्यादा इजी थे, मतलब इजीली सॉल्व हो जाते। एंड थ्योरी इस बार बहुत ज़्यादा टफ थी क्योंकि मुझे तो न्यूमेरिकल्स ही करने आते हैं। ओके, सो अभी आगे का प्लान क्या है? मतलब जाकर रेस्ट करना है या तुरंत अगले एग्ज़ाम की पढ़ाई करनी है? पहले लाइक रात में जो अच्छे से बैठ के पढ़ा था, पहले घर जाकर सोऊंगा, फिर केमिस्ट्री के लिए पढ़ूंगा मैं तो घर जाके। पीसीएम लिया है या पीसीबी? पीसीएम। पीसीएम तो आगे जाके इंजीनियरिंग में ही जाना है या कोई लाइन स्विच कर लेनी है? नहीं, आई एम प्रीटी श्योर मैं इंजीनियरिंग ही करूँगा। तो अभी हम बात कर रहे थे सीबीएसई के क्लास 12 के स्टूडेंट्स से जिनका आज था फिजिक्स का पेपर। तो बच्चों ने बताया कि किस तरीके से उनका पेपर था, कैसा गया, और मोस्टली बच्चों ने यही कहा कि पेपर उतना आसान भी नहीं था कि इजीली सॉल्व किया जा सके। तो मॉडरेट ही रैंक किया बच्चों ने इस पेपर को, और पेरेंट्स ने भी हमें बताया कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, कैसे उनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और बच्चों ने हमारे साथ अपने फ्यूचर प्लान्स भी शेयर किए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।